अगर तो चोट खाना जिंदगी है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए इसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। सभी बच्चे एक साथ हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजाएंगे। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन। कभी सुख है कभी दुख है इसी का नाम है जीवन। कभी सुख है कभी दुख है इसी का नाम है जीवन। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। यही दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर भी संभल जाए, जो गिर कर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
अगर गलती रुलाती है तो रहने दे दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है वो अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है वो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। यो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का जो दिल वही परमार्थ करते हैं। लिए इंसान का जो दिल वही परमार्थ करते हैं। पथिक जो बाट कर खाए, पथिक जो बाट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बाट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। सभी लोग कमर सीधी कर लें। दोनों हाथों को अपनी गोद में रखिए। बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर। यहां सामने देखें, आपको ऐसे बैठना है। नेत्र बंद कर लीजिए और सूर्य भगवान का ध्यान करें। भाव करें कि हमारे भीतर सविता देवता का प्रकाश प्रवेश कर रहा है और हम भीतर और बाहर से प्रकाशित हो रहे हैं। भगवान से सद्बुद्धि की और सन्मार्ग की कामना करते हुए गायत्री मंत्र का एक साथ एक स्वर में उच्चारण करने की कृपा करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सभी नेत्र खोल लें और एकाग्र चित्त होकर पूरी तन्मयता के साथ बैठेंगे। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में इस विद्यालय के पवित्र प्रांगण में गायत्री परिवार और विद्यालय परिवार के समन्वित सहयोग के कारण आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये 1 घंटे की विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसके लिए आपके विद्यालय परिवार और विशेषकर आपके प्रधानाचार्य महोदय, साथ ही गायत्री परिवार के समयदान करने वाले सभी कार्यकर्तागण, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और मेरे समक्ष उपस्थित हमारे इस विद्यालय के प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हम लोग यहाँ कुछ विशेष संदेश आप सबके लिए लेकर के आए हैं जो आप सबके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। यदि आप लोगों ने इन बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और सुनने के पश्चात अपने जीवन में उसका आपने अभ्यास किया तो निश्चित रूप से आपको वो सब कुछ मिलता चला जाएगा जिसको आप सब पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। आपने देखा होगा ये संसार का नियम है बच्चों कि यहाँ उसी को सम्मान मिलता है जो दूसरे के काम आता है। हम लोगों ने अभी एक बड़ा प्यारा गीत सुना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये वास्तविकता है। इस संसार में उसी की कीमत है, उसी को सम्मान मिलता है जो दूसरों के काम आता है, और जो किसी काम का नहीं रह जाता लोग उसको नष्ट कर देते हैं या फिर उसकी उपेक्षा करते हैं या फिर वो अपने आप नष्ट हो जाता है। होता है कि नहीं होता? पेड़ जब तक हरा भरा है तब तक उस पेड़ की लोग सुरक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पेड़ में छाया देने की क्षमता है, उस पेड़ में हरियाली देने की क्षमता है। जब उस पेड़ में फल आ जाता है तो सब लोग उस पेड़ की और सुरक्षा बढ़ा देते हैं क्योंकि वो पेड़ अब फलदार हो गया। जब तक उसमें फल आए, जब तक वो पेड़ हरा रहे, तब तक उसकी बड़ी कीमत होती है। अब आप विचार करो कि वो पेड़ धीरे 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 सूख गया। सूख जाने पर क्या हम लोग उसकी सुरक्षा करते हैं? सुरक्षा करने की कौन कहे? अगर वो पेड़ सूख गया तो हम खुद उसकी लकड़ियों को काट करके उसका ईंधन बना देते हैं या उनकी लकड़ियों से अपने उपयोगी कोई सामान बना लेते हैं।
कारण केवल एक ही है कि जब तक वो पेड़ हमें कुछ देता रहा तब तक हमने उस पेड़ का सम्मान किया। जिस दिन उस पेड़ ने देना बंद कर दिया उस दिन वो पेड़ हमारे लिए केवल एक लकड़ी का साधन बन करके रह गया। गलत बात कह रहे हैं कि सही बात कह रहे हैं, बताओ? सही बात है ना? आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? केवल पेड़ ही नहीं बच्चों, इस संसार में कोई भी हो, जब तक उससे लाभ मिल रहा है तभी तक लोग उसकी कीमत समझते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उसका देखभाल करते हैं। जब उससे कोई लाभ मिलना बंद हो जाए तो उसकी कीमत नहीं होती। कुत्ते से कोई लाभ मिलता है? केवल इतना ही लाभ मिल सकता है कि वो दरवाजे पर रहता है, हमारे घर की, परिवार की सुरक्षा करेगा, तो हम लोग थोड़ा बहुत सम्मान कुत्ते को देते हैं। गधे से कोई लाभ मिलता है? थोड़ा हमारे सामान ढोने के काम आ जाता है तो थोड़ा बहुत सम्मान उसको भी दे दिया जाता है। भैंस से लाभ मिलता है? कुत्ता और गधे की अपेक्षा भैंस से थोड़ा अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि भैंस हमें दूध देती है। तो भैंस की देखभाल और भैंस की कीमत कुत्ते और गधे से ज्यादा हम करते हैं। लेकिन अगर गाय हो तो गाय का सम्मान, गाय की कीमत भैंस से भी ज्यादा की जाती है, क्योंकि गाय केवल दूध नहीं देती, गाय का गौमूत्र भी हमारे लिए मूल्यवान है, गाय का गोबर भी हमारे लिए मूल्यवान है। और सब पशुओं में सबसे अधिक लाभ हमें यदि किसी पशु से मिलता है तो वो कौन है? गाय है। इसीलिए गाय को हमारी संस्कृति में माता कहा गया है। गौ हमारे लिए माता है, और गौ माता इसलिए नहीं है क्योंकि वो पशु है, गौ इसलिए माता है कि वो मां के समान हमारे लिए दूध प्रदान करती है, हमें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती है। एक जमाने में आय का स्रोत कौन था? गौ माता थी। गाय के दूध, दही, मक्खन, घी, गोबर, गौमूत्र, इनको बेच करके लोग अपने घर गृहस्थी को चलाते थे। तो गौ उन सब के लिए माता हो गई। जब वही गाय बूढ़ी हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तब स्वभावतः उतना देखभाल, उतना ध्यान लोगों का नहीं जाता। ठीक है, मां माना था, सम्मान का भाव है, तो कोई उसे कष्ट नहीं देगा, पीड़ा नहीं देगा, लेकिन उस गाय का सम्मान अधिक है जो दूध ज्यादा देती है। उसके खान पान की व्यवस्था भी किसान, ग्वाला बहुत विधिवत करता है। ये बातें मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं, आप सबको पता ही है, बस स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब तक इस संसार में हम कुछ देते रहेंगे तब तक हमारा सम्मान, हमारा अस्तित्व इस संसार में बना रहेगा। आपके क्लासरूम में आपके टीचर्स आते हैं तो वो आपको देते हैं कि आपसे लेते हैं? देते हैं ना। वो आपको ज्ञान देते हैं, आपको नोट्स बुक प्रदान करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको पढ़ाते हैं। अब बच्चों इसी को बिल्कुल उल्टा कर दो, वो क्लासरूम में आवे और आपको सिखाना बंद कर, पढ़ाना बंद कर, आपका टिफिन आपसे मांग लें, आपकी कलम आपसे मांग लें, आपकी कॉपियां आपसे मांग लें, आपका पानी का बोतल उनको अच्छा लगे, पानी का बोतल वो मांग लें। और ऐसा अगर टीचर्स ने 2-3 दिन कर दिया तो फिर चौथे दिन पता है क्या होगा? टीचर्स कमरे में आएंगे और आप कमरा छोड़ के बाहर चले जाएंगे। अब आप टीचर से डरेंगे क्या? अब सम्मान करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टीचर्स का भी सम्मान तभी तक है जब तक हमें उनसे कोई लाभ मिल रहा है। अगर वो लाभ मिलना बंद हो जाए तो या तो हम टीचर्स बदल देंगे, या तो हम स्कूल बदल देंगे, सब बदल देंगे, पर उस व्यक्ति के साथ हम दोबारा नहीं रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, गाय ज्यादा ताकतवर है कि शेर? शेर देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा, किसने देखा है?
टीवी में नहीं, सच में। हाथ नीचे करो। सच में जिन्होंने शेर देखा है वही केवल हाथ उठाएंगे। तुम लोग देखने के बाद जिंदा कैसे रह गए भाई? इतने बच्चों ने सच में शेर देखा है। आपके गांव में आया था। तो बताओ बच्चों, शेर ज्यादा ताकतवर है कि गाय? पर हम लोग किससे प्रेम ज्यादा करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि शेर से हमें कुछ भी मिलने वाला, जबकि शेर जानवरों का राजा है, पर हमारे लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। तो वो भले राजा हो, पर हमारे लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। गाय कहीं राजा नहीं है, कहीं की रानी नहीं है, लेकिन गाय हमारे लिए माता है, क्योंकि हमें उससे कुछ न कुछ मिलता है। बच्चों, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, वो सब प्राणी हमें कुछ न कुछ देते ही हैं। कोई ऐसा तत्व नहीं है इस संसार में जो हमसे लेता हो और हमें कुछ देता ना हो। बताओ, धरती माता हमें देती हैं या हमसे लेती हैं? क्या देती हैं बच्चों? अनाज, जल और हमें रहने के लिए आधार। तभी तो धरती हमारे लिए माता है। अब धरती खुद हमसे अनाज मांगने लगे तो हम इस धरती पर रहेंगे? छोड़ के चले जाएंगे। सूर्य हमें देता है कि हमसे लेता है? क्या देता है? प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। चंद्रमा हमें देता है, नदियां हमें देती हैं, बादल हमें देता है, सब देते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, वो जीव जंतु भी हमें देते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। भेड़ हमें ऊन देता है कि नहीं देता? सारे जानवर हमें कुछ न कुछ देते हैं। लेकिन विचार करने वाली बात है बच्चों, हम लोग देते हैं कि लेते हैं? हाँ, लेते हैं कि देते हैं? सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत बच्चों ये कहता है कि जो देता है उसी को सम्मान मिलता है। और हमारे गुरुदेव ने कहा है कि देने वाला ही देवता कहलाता है। देवता देते हैं कि लेते हैं? आशीर्वाद देते हैं, अनुग्रह देते हैं, कृपा बरसाते हैं। इसीलिए देवताओं का पूजन किया जाता है। राक्षसों की कोई पूजा करता है? क्योंकि राक्षस देते नहीं है, राक्षस मांगते भी नहीं, छीन लेते हैं। हम लोग तो मांगते हैं, इसीलिए हम मनुष्य हैं। मांगते हैं इसलिए मनुष्य। छीनने वाले राक्षस, मांगने वाला मनुष्य और देने वाला देवता। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि जो देता है उसको देवता कहते हैं, और इस संसार में देने वाले का ही सम्मान होता है और किसी का सम्मान नहीं होता। ये शरीर है, जब तक इस शरीर से हमें कुछ मिलता है तब तक ये शरीर हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे शरीर से लोग बहुत प्यार करेंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे शरीर से किसी को मुस्कुराहट मिल रही है, किसी की हम सेवा कर रहे हैं, किसी को पैसा कमा के दे रहे हैं, किसी का काम कर रहे हैं, तो लोग हमसे प्रेम ही तो करेंगे। और जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर हो, भाई मरने के बाद कुछ बदल थोड़ी जाता है। हाथ बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बस आदमी मर गया। आंखें हैं वैसी, बस देखना बंद कर देती हैं। कान है पर सुनना बंद कर देते हैं। तो जिस शरीर को हम अपनी बाहों में लेते हैं, प्यार करते हैं, भोजन कराते हैं, सब करते हैं, पर जब आदमी मर जाता है तो हम उसी शरीर को अपने हाथ से जला करके आते हैं। कोई लाभ मिलता है? नहीं मिलता, तो हम शरीर को जला देते हैं। इसलिए ये सृष्टि का एक बहुत बड़ा नियम है कि सृष्टि में उसी की कीमत है, उसी का सम्मान है बच्चों, जो देना जानता है। और जो देने की बजाय केवल लेना जानता हो, उसको कोई पसंद नहीं करता। ऐसे बहुत से बच्चे यहां होंगे जो अपने माँ बाप से केवल लेना जानते होंगे,
कभी उनसे चॉकलेट मांगेंगे, कभी बिस्किट मांगेंगे, कभी गिफ्ट मांगेंगे, कभी टिफिन मांगेंगे, कभी कपड़ा मांगेंगे, कभी खिलौना मांगेंगे। तो माँ बाप भी धीरे 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 एक बार दो बार देंगे, उसके बाद वो गुस्सा करने लगेंगे, पांचवी बार तो पिटाई भी कर देंगे। अभी दिवाली आई तो आप लोगों ने पटाखे भी मांगे होंगे, होली आएगी तो आप लोग पिचकारी भी मांगेंगे, दिवाली आएगी तो मिठाई भी मांगेंगे। मांगने पर एक दो बार कोई भी दे देगा, पर जो हमेशा मांगना ही चाहता हो और बदले में वो कुछ ना करे तो उसको कोई देगा क्या? आप पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए, माँ बाप की बात मानना छोड़ दीजिए, गंदे बच्चे बन जाइए, अपने कपड़े गंदा करना सीख लीजिए, नहाना छोड़ दीजिए, थूकना शुरू कर दीजिए, मुंह बनाना चालू कर दीजिए। तो अब बताओ आपके माँ बाप आपको कुछ देंगे? हाँ, एक चीज देंगे। क्या देंगे बताओ? हाँ, मार से पहले बच्चों गालियां भी देंगे, और गाली के बाद तब मार पड़ेगी। तो होगा क्या? कष्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मिलता उसी को है जो अच्छा है, और सम्मान उसी को मिलता है जो। तो बच्चों, अब प्रश्न ये है कि हम लोग देते हैं कि लेते हैं? आपने कहा कि भाई हम लोग तो अभी तक ले ही रहे हैं, माँ बाप से भी ले रहे हैं, टीचर्स से भी ले रहे हैं, दोस्तों से भी ले रहे हैं, घर वालों से भी ले रहे हैं, रिश्तेदारों से भी ले रहे हैं। क्यों, आप लोग अपने ननिहाल जाते हो, नानी के यहाँ? कौन कौन जाता है? हाथ उठाओ जरा, हाथ नीचे करो। तो आप वहां जाते हो तो कुछ देते हो कि आपको कुछ मिलता है? वहां से मिलता है ना, विदाई मिलती है, पैसा मिलता है, कितना अच्छा लगता है। पर जब आप बड़े हो जाएंगे तब मिलेगा? तब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, अभी आपको लेना पड़ेगा, लेकिन बच्चों जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको भी देना पड़ेगा, और जो देना सीख लेगा उसी का जीवन सार्थक है, और जो देना नहीं जानता उसका जीवन बेकार हो जाता है। अभी मत ले आइए इसे। इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा था बच्चों कि हमें भी देना चाहिए। जो देने वाला है उसी को क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। तो आप बताओ, आपको राक्षस बनना है कि देवता बनना है? किसको किसको देवता बनना है? सबको बनना है। हाथ नीचे करो। आज से बच्चों आपको केवल एक काम करने की आवश्यकता है, आप लेना बंद कर दीजिए और देना प्रारंभ कर दीजिए। अगर कोई ये कहे कि नहीं साहब हम देंगे नहीं, हम तो केवल लेंगे, तो लेने वाले को कुछ मिलने वाला नहीं है। सांस कितने लोग लेते हैं? हाथ उठाओ जरा। सब लोग सांस लेते हैं? हाथ नीचे करो। अब आप ये कसम खा लो कि भाई हमने जो सांस ली है तो हम इसको बाहर नहीं निकलने देंगे, हमने बड़ी मेहनत से ली है। हमने अपने नाक की सफाई की सांस लेने के लिए, हमने अपने फेफड़ों को मजबूत किया सांस लेने के लिए, हमने सांस खींचा तब अंदर गया। अब हम दूसरी सांस अपनी जो भीतर गई है उसको हम खर्च नहीं करेंगे, हम बाहर नहीं जाने देंगे। तो बच्चों, आप दूसरी सांस फिर ले पाएंगे? आप लोग सांस खींचो जरा अंदर, अब छोड़ना मत। अगर आप दूसरी सांस चाहते हैं तो आपको पहली वाली सांस छोड़नी पड़ेगी, और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको दोबारा सांस मिलेगी नहीं। यही प्रकृति का नियम है बच्चों। बात समझ में आ रही है? किसको किसको समझ में आ रही है? सब समझदार हैं? अच्छा, आप समझदार ज्यादा हैं कि हम समझा अच्छा रहे हैं? वाह बच्चों, आपने सम्मान दिया, इसका मतलब तो हम भी कहते हैं आप लोग समझदार ज्यादा हैं। ताली बजाओ आप अपने लिए। बस बस, और आगे की बात सुनो। एक और उदाहरण याद आता है। अच्छा, एक बात बताओ, मैगी किसको किसको पसंद है? सबको? हाथ नीचे करो। कल्पना करो कि आपके सामने मैगी बन के आ गया। अब आपने चम्मच से मैगी लपेट करके अपने मुंह में
पूरी मैगी खत्म। ठीक है, अब आप ये कसम खा लो कि भाई हमें मैगी बहुत पसंद है, हम पेट से निकलने नहीं देंगे, तो बच्चों आप स्वस्थ रह पाएंगे? पेट खराब होगा कि नहीं? पेट में दर्द होगा कि नहीं? दोबारा मैगी खा पाओगे? तभी खा पाओगे ना जब पेट बिल्कुल साफ हो, शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो। मैं बार बार एक ही बात ये कहूं कि प्रकृति का ये सिद्धांत है कि जब हम लेते हैं तो हमें देना भी चाहिए, और यदि हमने देना बंद कर दिया तो हमें लेने का अधिकार भी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इस संसार का एक और नियम मैं आपको बताऊं कि ये संसार ऐसा है कि हमें जो चाहिए वो हमें देना आना चाहिए। अगर हम देंगे तभी मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। नदियों के पास इतना जल कहां से आता है? यदि नदी दूसरों को जल देने से मना कर दे तो उस नदी में कभी जल रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। नदी अपना सारा जल समुद्र को दे देती है, तो समुद्र भी अपने पास नहीं रखता। समुद्र अपना जल बादल को दे देता है, तो बादल भी अपने पास नहीं रखता। बादल फिर से जाकर के किसी के घर में, किसी के गांव में बरसा देता है। वो बहता बहता फिर नदी में जाता है, नदियां फिर अपने पास नहीं रखती। ये क्रम चलता रहता है। इसी को कहते हैं जीवन चक्र, इसी को कहते हैं वाटर साइकिल, चाहे जो आप कह लीजिए। मैं तो बस आपसे ये कह रहा हूं कि ये संसार देने की परंपरा पे चलता है। जब व्यक्ति देना बंद कर देगा तो या तो ये प्रकृति उसको मिटा देगी, या तो फिर उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। और एक और नियम संसार का है कि हमें वही मिलेगा जो हम देंगे। ये संसार का नियम है। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर आप गाली देंगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा? हैं? तो जिसको गाली चाहिए वो गाली देना शुरू कर दे, अपने आप उसको गाली मिलने लगेगी बिना मांगे। विश्वास ना हो तो अभी नहीं, 1 घंटे बाद दे के देख लेना, ठीक है? अगर आपने किसी को एक तमाचा खींच के मारा तो बदले में आपको क्या मिलेगा? मिलेगा ना बच्चों? अच्छा, एक बात बताओ, यदि आप किसी को देख करके मुस्कुरा दें तो बदले में आपको क्या मिलेगा? मुस्कुराहट मिलेगी। यदि आपने किसी को आंखें दिखाई तो बदले में आपको, और दमदार आदमी को दिखा दी तो वो आंखें निकाल भी लेगा। होगा कि नहीं होगा? कहने का मेरा एक ही मतलब है, आप सब समझ रहे होंगे। 2 सिद्धांत हमने बता दिया आपको। एक कि यहां उसी का अस्तित्व है जो देना जानता है। दूसरा, हम जो देंगे बदले में हमें वही मिलेगा। जिन बच्चों को यह शिकायत हो कि हमें कोई मानता नहीं है, हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें कोई सम्मान नहीं देता, वो बच्चे दूसरों को सम्मान देने लगे, दूसरों को प्यार देने लगे, अपने आप उनको मिलने लगेगा। लोगों के मन में आता है कि भाई हमें कोई इज्जत नहीं देता, इसलिए नहीं देता क्योंकि हम किसी को इज्जत नहीं देते। अगर हम दूसरे का सम्मान करेंगे तो दूसरा भी तो हमारा सम्मान करेगा। यही 2 नियम बच्चों हमें अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। और हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन सबसे मूल्यवान है, सबसे अधिक प्रतिभावान है। एक बात बताओ, कुत्ता ज्यादा कीमती है कि इंसान ज्यादा कीमती है? सही में कुत्ते जितनी ताकत है इंसान में? दांत किसके बड़े हैं? तो इंसान कैसे कीमती हो गया भाई? अगर कुत्ते और इंसान में युद्ध करा दिया जाए तो कौन जीतेगा? कुत्ता जीत जाएगा? नहीं, अभी आप लोगों से तो जीत ही जाएगा। हम लोगों से भले न जीत पावे, हमसे भी जीत जाएगा। हमें भी कुत्ते से बहुत डर लगता है। अच्छा, कितने लोग डरते हैं कुत्तों से? हाथ उठाओ जरा। अरे बाप रे, सब डरपोक हैं।
हाथ नीचे करो बच्चों, ध्यान से सुनना। कुत्ता हमसे अधिक ताकतवर है जरूर, गाय हमसे अधिक ताकतवर है जरूर, घोड़ा हमसे अधिक ताकतवर है जरूर, पक्षी हमसे अधिक ऊपर उड़ सकते हैं, मछली हमसे तेज पानी में दौड़ सकती है। इसके बावजूद भी मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य बच्चों भले पक्षी की तरह उड़ नहीं सकता, लेकिन मनुष्य हेलीकॉप्टर तो बना सकता है। बोलो, तो मनुष्य ज्यादा श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? मनुष्य घोड़े जितना तेज दौड़ सकता है, लेकिन मोटरसाइकिल तो बना सकता है, तो मनुष्य श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? मछली की तरह मनुष्य पानी में दौड़ सकता है, लेकिन पनडुब्बी बना सकता है, तो तेज हुआ कि नहीं मनुष्य? मनुष्य के पास बड़ी शक्ति है, पर वो शक्ति शरीर की नहीं है बच्चों, वो शक्ति किसकी है? दिमाग से मनुष्य सबसे अधिक श्रेष्ठ है, सबसे अधिक मूल्यवान है। इसलिए सबसे अधिक किसको देना चाहिए? मनुष्य को देने आना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग केवल लेना जानते हैं। अभी तो आप लोग बच्चे हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे, जैसे जैसे हम बड़े हो जाएंगे वैसे वैसे हम और लेना चाहेंगे। आदमी दूसरों की जमीन जायदाद, धन, रुपया, पैसा, जिंदगी तक ले लेता है। इतना लेने पर उतारू हो जाता है इंसान। पर हम लोगों को आज ये दो शिक्षा ग्रहण करनी है। एक, हम देना सीखें। दो, हम जो देंगे वही मिलेगा। हमने ये कह दिया कि भाई हम देना सीखें, पता चला आप गाली देना शुरू कर दें। इसलिए ये कहना बहुत जरूरी है कि बच्चों, आप जो देंगे आपको बिल्कुल वही मिलेगा। इसलिए ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग क्या दे सकते हैं? एक ये प्रश्न उठता है कि नहीं? कोई बता सकता है कि हम लोग क्या दे सकते हैं? पैसा तो दे नहीं सकते बच्चों, क्योंकि अभी हम नौकरी करते नहीं है। जब पैसा दे नहीं सकते, अनाज, धन, संपत्ति ये सब दे सकते हैं? घर बार किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो फिर हम क्या दे सकते हैं? हाँ, सम्मान दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया है। आप सम्मान दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं बच्चों? एक छोटे बच्चों, क्या क्या बोला आप लोगों ने? अरे वाह, सम्मान हो गया, सेवा हो गया। हाँ, आप लोग भैया क्या कह रहे थे? प्रसन्नता दे सकते हैं, किसी को प्रसन्नता दे सकते हैं। वाह भाई वाह, तीन चीज हो गई, सेवा, सम्मान, प्रसन्नता। और क्या दे सकते हैं बच्चों? हाँ, ज्ञान तो आप तभी दे सकते हैं जब आप ज्ञानी होंगे। आप में से कोई ज्ञानी है क्या? जो ज्ञानी हो हाथ उठाए। हाँ, कौन सा ज्ञान है आपके पास? ऐसा तो नहीं कि आपका नाम ही ज्ञानी हो। चलो बच्चों, और कुछ बताओ, और हम क्या दे सकते हैं? सेवा में आ गया है ना, ठीक, सहायता करना। और क्या दे सकते हैं बच्चों जी? प्रेम, प्रेम और सम्मान बराबर है। और चलो अच्छी बात है, अगर ये तीन चीज हम दे सकते हैं तो इतना ही पर्याप्त है। सेवा, सम्मान और प्रसन्नता, तीन चीजें, सेवा, सम्मान, प्रसन्नता। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि हमें पूरे 24 घंटे में किसी न किसी एक व्यक्ति की सेवा जरूर करनी चाहिए। तीन दोस्त थे आपस में, तीनों ने सेवा करने का संकल्प ले लिया बच्चों। तीनों ने सेवा की। शाम को जब गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने कहा कि क्यों तुम लोगों ने सेवा की? तो उन्होंने कहा कि हाँ गुरुदेव, सेवा की। बोले क्या किया सेवा में? बोले एक बूढ़ी औरत थी, हमने उसको सड़क पार कराया। दूसरे शिष्य ने हाथ उठाया कि गुरुदेव हमने भी सेवा की। उन्होंने कहा कि तुमने क्या किया? बोले एक बूढ़ी औरत थी, हमने सड़क पार कराया।
तो गुरुजी ने कहा कि तुमने भी यही काम किया? बोले हाँ बिल्कुल यही काम किया। तीसरे शिष्य से पूछा तुमने सेवा में क्या किया? बोले गुरुदेव एक बूढ़ी औरत थी, हमने उसको सड़क पार कराया। बोले कमाल हो गया, तीनों ने बूढ़ी औरत को सड़क पार कराया? उन्होंने कहा कि हाँ। बोले तुमने कहाँ किया? बोले पुल पे। दूसरे ने कहा तुमने कहाँ किया? उसने भी कहा पुल पे। तीसरे से पूछा तुमने कहाँ किया? बोले पुल पे। फिर गुरुजी ने पूछा औरत कहाँ की थी? बोले गुरुदेव गांव की थी। बोले तुमने जिसको पार किया वो कहाँ की? उसने भी कहा गांव की। तीनों ने एक ही जगह पार कराया, एक ही औरत को पार कराया और तीनों ने सेवा की। तो गुरुजी ने कहा ये कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा गुरुदेव हमें कोई मिला नहीं, हमें सेवा करनी थी तो हम एक औरत को पकड़ के ले आए और हमने उसको कहा कि चलो हम तुम्हें सड़क पार कराएंगे। औरत ने कहा हमें नहीं पार करना, हमने कहा कि हमें सेवा करनी है, हम पार कराएंगे। और हमने जबरदस्ती उसको पार कराया। और गुरुदेव जब मैंने पार करा लिया तो फिर इन लोगों ने भी उसको उस पार से इस पार कर दिया। और जब इस पार कर दिया तो फिर इसने तीसरे वाले ने औरत को उठा के उस पार से उस पार कर दिया। हम लोगों ने सेवा की। बच्चों सेवा तो की पर इसमें सम्मान और प्रसन्नता है? हाँ है क्या? नहीं है। एक और घटना याद आती है। एक गुरुजी थे, उनके दो पैर थे, सबके दो ही होते हैं। अपने पैर फैलाए गुरुजी, गुरुजी के दो चेले, एक का नाम था बच्चों रामलाल, एक का नाम था श्यामलाल। उन लोगों ने गुरुजी के पैर को आपस में बांट लिया था। बोले दायां पैर रामलाल का, बायां पैर। रामलाल को श्यामलाल के पैर से बड़ी कष्ट रहता था, जबकि वो पैर गुरुजी का है। एक बार श्यामलाल छुट्टी पे चला गया, रामलाल पैर दबावे तो केवल दायां पैर दबावे, गुरु ही नहीं है। तो गुरुजी ने सोचा कि भाई करवट ले लेंगे तो ये बायां भी दबा देगा। जैसे गुरुजी ने करवट ली, दाएं पैर के ऊपर बायां पैर हुआ, रामलाल को गुस्सा आ गया कि श्यामलाल तेरी ये मजाल, मेरे पैर के ऊपर तूने अपना पैर डाल दिया। ले आया बच्चों बड़ी सी लाठी और ला करके श्यामलाल वाले पैर पे इतना दम दो लाठी मारी। अब तो भैया गुरुजी की हालत खराब। सेवा कर रहे हैं दोनों, ये जान लो, ठीक है ना बच्चों। अगले दिन श्यामलाल आया। अब श्यामलाल आया, घायल देखे गुरुजी को तो उसको टेंशन होनी चाहिए। उसने पता किया गुरुदेव कैसे हो गया। गुरुजी ने कहा रामलाल ने। अब तो उसको और क्रोध आया, वो भी गया लाठी लेके आया। और लाठी लेके आने के बाद बच्चों उसने रामलाल को नहीं, गुरुजी के दाएं वाले पैर पे, कि तूने मेरे पैर पे लाठी मारी, अब मैं तेरा पैर भी नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी बच्चों हमारी तरह एक लाठी लेके टहलने लगे। ये भी सेवा है पर इसमें सम्मान और प्रसन्नता है। तो आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिया कि यदि हम किसी को कुछ दे सकते हैं, केवल सेवा नहीं, सम्मान और प्रसन्नता के साथ जो सेवा की जाती है बच्चों, वही हमें आगे ले जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, माँ बाप ने कोई काम कह दिया तो करेंगे नहीं, फिर बाद में पड़ गई डांट तो अब वो कसम खा लेंगे कि नहीं अब करके ही रहेंगे। हैं? सोचो जरा, जैसे अगर झाड़ू लगाने को कह दिया तो अब झाड़ू लगाने के लिए कहा तो एक जगह कहा था तो उस समय माना नहीं, फिर डांट सुन गई, अभी अब कसम खा लिया पूरा घर साफ करके रहेंगे। ये भी सेवा है पर इसमें प्रसन्नता है नहीं, इसमें सम्मान है नहीं। तो बच्चों हम लोगों को भी देना है, और क्या देना है? ये तीनों चीजें देनी है, सेवा, सम्मान और प्रसन्नता। यदि हम ये तीनों दे सकते हैं तभी हम अपने जीवन में योग्य बन सकते हैं। और जिसने प्रसन्नता देना सीख लिया,
जिसने सम्मान देना सीख लिया और जिसने सेवा करना सीख लिया, इस संसार में उससे अधिक होनहार और उससे अधिक विद्यार्थी और उससे अधिक अच्छा बच्चा इस संसार में दूसरा कोई और नहीं हो सकता। आपने बताया है तो आप लोग बताओ जरा, सेवा करते हैं आप लोग? अरे बाप रे, नहीं करते तो हाथ काहे नहीं उठा? अरे हाथ नीचे करिए। बच्चों, सेवा का मतलब समझने की आवश्यकता है। सेवा का तात्पर्य क्या है? किसी जरूरतमंद की आवश्यकता को पूरा करना, ये एक सेवा का पक्ष है। पर ये वही वाली सेवा हो गई कि भाई सड़क पार करना है, नहीं, जबरदस्ती पार करेंगे। सेवा का एक पक्ष और है जिसे हम लोग नहीं जान पाते। मैं उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सेवा का एक पक्ष और क्या है बच्चों? दूसरों को परेशान न करना ही सबसे बड़ी सेवा है। अब इसी को अगर गुरुजी की भाषा में हम कहें तो गुरुदेव ने लिखा है कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सेवा तो हम चाहते हैं ना करें, पर कौन सी सेवा? अच्छा, आपने किसी प्यासे को पानी पिला दिया तो विज्ञान ये कहता है कि आपने पानी पिलाया तो वो पानी उसके शरीर में केवल कितने दिन तक रहेगा? 1 दिन तक। जैसे ही वो बाथरूम गया पानी गायब, पसीना हुआ पानी। भोजन, आपने किसी को सेवा में भोजन कराया तो भोजन उसके शरीर में केवल 3 दिन रहेगा। आपने किसी को सेवा में पैसे दिए तो पैसा जब तक वो खर्च न कर दे तभी तक रहेगा। आपने किसी को कपड़े दिए, जिस दिन फट गया कपड़े की सेवा खत्म। आपने किसी को कुछ भी दिया हो, जब तक वो सामान उसके पास है तभी तक वो सेवा है, जब खत्म हो गया तो सेवा खत्म। तो गुरुजी ने क्या कहा कि सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा है अपने आप को सुधार लेना। यदि आपने अपने आप को सुधार लिया, अपनी बुराइयों को खत्म कर दिया, अपने भीतर अच्छाइयों को धारण कर लिया, तो आप ये जान लीजिए कि ये इस संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और इसी को यदि आप लोगों की भाषा में कहें तो इसका एक ही अर्थ है कि दूसरों को परेशान न करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। हम लोग अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण ऐसे अनेकों काम कर जाते हैं बच्चों, जिस काम की वजह से दूसरों को बहुत कष्ट होता है। कौन कौन ध्यान से सुन रहा है भाई? हाथ नीचे करो। एक बात ध्यान से सुनना, ये तो हमारा विश्वास है कि आप लोग बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके बगल में कोई भी बातचीत करता हो तो आप तुरंत हाथ ऊपर करना और उसकी ओर इशारा करना, और हम उसको खड़ा करेंगे और यहां से निकाल के बाहर कर देंगे। पक्की बात? हम ये मान गए कि आप लोग बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके बगल में कोई कर रहा हो, ठीक है, बहुत सावधान रहना। ऐसे तो हम देख ही रहे हैं, पर जैसे ही लगे कि आपके बगल में किसी ने बातचीत की है, तुरंत हाथ उठाना और फिर उसको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से रहना। तो मैं क्या कह रहा था कि सेवा सबसे बड़ी वो है कि हम दूसरों को परेशान न करें। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों हमारे जीवन में, जिसकी वजह से, हमारी वजह से दूसरों को परेशानी होती है। ये हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। जैसे आप सबको ये जानकारी होगी, कुत्ते के पास मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना अधिक शक्ति होती है सुनने की। ठीक है? अब आप जब दिवाली पर पटाखे बुलाते हैं, बम छोड़ते हैं, तो हम लोगों को चाहे भले थोड़ा कम सुनाई दे, पर कुत्तों को बहुत तेज आवाज आती है। अभी पेपर में निकला कि लखनऊ में 20 के 20 कुत्ते एक कॉलोनी के पागल हो गए। कारण पता चला कि केवल पटाखेबाजी की वजह से। अब वो लाख सेवा करें, ये सेवा कहलाएगा? इस बात का ध्यान देना चाहिए था ना। वो पागल कुत्तों ने क्या किया? अपना कार्यक्रम चालू किया
अब कुत्ता है तो वो कुत्ता आपके साथ डिनर तो करेगा नहीं, भैया वो कुत्ता है, वो तो काटेगा ही। परिणाम क्या निकला? पटाखे बुलाने में बड़ा मजा आया, फिर कुत्तों से कटाने में और मजा आया होगा। कहने का तात्पर्य बच्चों कि हम लोग किसी की सेवा करें या ना करें, पर किसी को हमारी वजह से कष्ट ना हो, इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्या हम लोग अपने माँ बाप को कष्ट देते हैं? क्या हम अपने भाई बहनों को कष्ट देते हैं? अगर आप इस पर मूल्यांकन करें तो आपको पता चलेगा कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। एक बड़ा प्यारा उदाहरण आता है। एक बार शारदा मां ने नरेंद्र नाम के एक बालक से चाकू मांगा। उन्होंने चाकू ला करके दिया तो चाकू के एक भाग में लकड़ी लगी होती है, बेंत, और दूसरा नुकीला भाग होता है। उस बालक ने मां को चाकू पकड़ाया तो नुकीला वाला भाग अपनी हाथ में रखा और बेंत वाला भाग जो है उनको पकड़ाया। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम चाकू इसकी बजाय उल्टा भी पकड़ा सकते थे, बेंत तुम पकड़ते, नुकीला भाग हमारी ओर होता। तो उस बालक ने कहा कि मैंने जानबूझ करके ऐसा किया, क्योंकि नुकीला भाग यदि आपकी तरफ रहा और कहीं पकड़ने में हाथ कट गया तो आपको कष्ट होगा, इसलिए मैंने वो पकड़ा और बेंत आपको पकड़ाई। उस दिन शारदा मां ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और वही नरेंद्र नाम का बालक आगे चल करके स्वामी विवेकानंद बना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेवा का भाव था। इसको कहते हैं सेवा। मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो। जो हमने कहा ना कि दूसरों को प्रसन्नता देना, तो प्रसन्नता देने के लिए जोक सुनाने की जरूरत नहीं है, प्रसन्नता देने के लिए मुंह बनाकर नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। प्रसन्नता हम अपने वाणी से दें, प्रसन्नता हम अपने व्यवहार से दें, प्रसन्नता हम अपने आचरण से दें, प्रसन्नता हम शिष्टाचार से दें। इसको कहते हैं प्रसन्नता देना। यानी दूसरों के कष्ट से, दूसरों को कष्ट से बचाना, इसको कहते हैं प्रसन्नता देना। आपने एक और घटना सुनी हो शायद। एक बालक था जिसका नाम क्या था? आरुणि। क्या नाम था? सुना है आरुणि के विषय में आपने? उनके गुरु ने रात में बड़ी जोर की बारिश हो रही थी, कहा कि जाओ जरा खेत देख करके आ जाओ, क्योंकि यदि खेत में मेड़ टूट जाएगी तो सारा बीज बह जाएगा और हमें अनाज इस वर्ष नहीं मिलेगा। गुरु की बात मानी, आए, देखा तो खेत से बड़ी तेजी से पानी बह रहा था और सारा बीज बहता जा रहा था। खेत पे जब जब मिट्टी उठाकर मेड़ बांधने की कोशिश करे तब बह जाए, धार तेज थी, जब बांधे तब बह जाए। आरुणि को समझ में ना आवे कि वो क्या करे। आरुणि ने क्या किया बच्चों? खेत के मेड़ पर जब मिट्टी का कोई लाभ न मिला तो वो स्वयं उस स्थान पर लेट गया और पूरी रात बरसात होती रही। पूरी रात वो आरुणि खेत पर लेटा रहा ताकि खेत के बीज और खेत का पानी उससे बाहर न जाए। सोचो, पूरी रात। जब सुबह हुई, बरसात बंद हुई तो आरुणि के गुरु ढूंढते आए, जोर जोर से आवाज लगाई, कहां हो, कहां हो। आरुणि रात भर भीगता रहा, इतना तेज बुखार कि बेचारा बेहोश पड़ा था। और जब उसके गुरु ने आरुणि को देखा तो वो देखते ही समझ गए कि खेत के पानी को बचाने के लिए ये रात भर लेटा रहा। उसको अपने हृदय से लगाया, उसको आशीर्वाद दिया कि जब कभी भी किसी अच्छे शिष्य की गणना होगी तब तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इसको क्या कहते हैं? सेवा करना। इसको क्या कहते हैं? प्रसन्नता देना। इसको क्या कहते हैं? सम्मान देना। बच्चों, हमें सच में अगर सम्मान देना है, सच में अगर प्रसन्नता देनी है, सच में अगर सेवा करनी है, तो इसका एक ही अर्थ है, हमें जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को हम पूरी ईमानदारी और पूरी बहादुरी और पूरी समझदारी के साथ निभाएं। हमें अभी कौन सी जिम्मेदारी मिली है? बोलो जरा। पढ़ने की। तो हम अगर सेवा अपने माँ बाप की चाहते हैं करना,
तो हमें क्या करना चाहिए? मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, यही सच्ची सेवा है। अगर हम अपने टीचर्स को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनको गुलाब जामुन खिला के नहीं कर सकते। आपको अगर आप पढ़ने में तेज नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन गलत करेंगे, तो आप एक गुलाब जामुन खिलाएंगे, आपके टीचर्स आपको कॉपी में 2 गुलाब जामुन देंगे। एक बच्चे ने लिखा था कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, तो टीचर्स ने भी लिख दिया कि बैल हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। तो अगर आप टीचर्स को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मन लगाकर पढ़ाई करना, और माँ बाप को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कोई भी बुरा आचरण न करना, कोई भी अपशब्द न कहना, कोई भी गलत काम न करना। बात समझ में आ रही है? किसको किसको? नीचे करो। अच्छा, मैं भूल गया था, आप लोग समझदार हैं। हाँ, तो हम लोगों ने आज क्या बात की बच्चों? स्टार्टिंग से याद करो। एक ही बात की थी। कौन सा गीत हुआ? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। इंसान बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब जब जान लिया कि देना पड़ेगा, तो क्या देना पड़ेगा ना? सेवा तो बहुत दूर की बात है। उसके लिए ये जान लो कि जो देंगे वही मिलेगा। गाली दोगे, गाली मिलेगी। प्यार दोगे, प्यार मिलेगा। प्रसन्नता दोगे, प्रसन्नता मिलेगी। आंख दिखाओगे, आंख निकाल ली जाएगी। तो अब देना क्या है? तो हमने तो अब कुछ बताया नहीं। आपने ही कहा कि सेवा देनी है, प्रसन्नता देनी है, सम्मान देना है। आप सम्मान देंगे तो आपको सलाह मिलेगी, आप प्रसन्नता देंगे आपको प्यार मिलेगा, आप सेवा देंगे तो आपको सहयोग मिलेगा। बदले में मिलेगा जरूर कुछ न कुछ बच्चों। हम धरती में बीज देते हैं तो धरती हमें अन्न देती है। देती है कि नहीं देती? इसलिए हम जो देंगे बदले में मिलेगा। सेवा दोगे, सहयोग मिलेगा। प्रसन्नता दोगे, प्यार मिलेगा। सम्मान दोगे, सम्मान मिलेगा। बस। और कैसे देना है? तो फिर सेवा के लिए क्या बताया कि ये सेवा नहीं है किसी के पांव दबा देना और जब वो चला जाए तो फिर पीठ पीछे गाली दे देना। टीचर सामने आए, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, और जैसे टीचर दूसरे कमरे में गया, बड़ा परेशान करता है भाई, बड़ा एटीट्यूड में रहता है, आने दो आज चौराहे पे। लो, ये सम्मान देना है बच्चों। पीठ पीछे भी अच्छी भावना रखना, इसको कहते हैं सम्मान देना। तो हम लोगों ने पहले सेवा की बात की। तो सेवा का क्या तात्पर्य? सेवा का तात्पर्य यही क्या? अपनी कमियों को दूर करना ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपनी कमियों को, हमारे भीतर जो बुराइयां हो, दूसरों को परेशान न करना संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम तो खूब मित्रता निभाते हैं। क्यों भाई? हो सकता है आप में से एकदम जिगरी दोस्त हो, कोई एकदम कलेजे से जुड़े हुए हों, हैं? लेकिन मौका मिल जाए तो कुर्सी पे चिलगम चिपका देंगे। होता है कि नहीं? हैं? मौका मिल जाए तो टेबल पे पेंसिल लगा देंगे, भाई आओ बैठो, स्वागत है। घुसेगी तो पता चलेगा मित्रता। ये क्या है बच्चों? ये सेवा है? ये सेवा है? नहीं। दूसरों को परेशान न करना ही सबसे बड़ी सेवा है, और अपना सुधार कर लेना ही सबसे बड़ी सेवा है। इसको आप जान लीजिए। अब आता है किसका नंबर? सम्मान का। सम्मान का मतलब जो बताया अभी कि पीठ पीछे भी अच्छी भावना रखना, इसी को कहते हैं सम्मान देना। मुंह पर तो सब अच्छे हैं, नहीं सर आपके जैसा तो मैंने टीचर आज तक नहीं देखा। सर आई एम वेरी लकी दैट यू आर माय क्लास टीचर। हो, आई विल मिस यू सर आफ्टर क्लासेस। बहुत याद आएगी आपकी। गर्मी की छुट्टी हो गई, वो मोटे मोटे आंसू। स्कूल छोड़ने का समय आ गया। अब जब सेलिब्रेशन होने लगता है ना,
विदाई होती है जब बच्चों की, सर हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। कहीं रास्ते में दिख गए, अरे यार कहीं देख न ले भाई, आगे बढ़ो। क्या है बच्चों ये सम्मान देना है? और अगर दिख गए तो ओ सर मैंने, सॉरी सर मैंने देखा नहीं आपको, अरे आप यहीं थे क्या, ओ शिट कमाल हो गया, आप यहां कैसे? ये सम्मान देना नहीं है बच्चों। सम्मान यानी न रहने पे भी अच्छी भावना। यही काम हम माँ बाप के साथ भी करते हैं, है ना? जब तक पिताजी खड़े हैं तब तक एकदम गाय बन करके, नहीं पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है। जैसे पापा गए, अरे छोड़ो यार देख थोड़ी रहे हैं, हो गया सम्मान। बच्चों माँ बाप का सम्मान हो चाहे टीचर्स का सम्मान हो, उनके न रहने पर मुझे एक बड़ी प्यारी घटना याद आती है, मैं आपको बताऊं। मैं समय तो ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, कहाँ सर ठीक है ना, कितने बजे छोड़ना? अच्छा 3:30 बजे का समय है ना? हाँ बस हमारा पूरा ही हो गया है, मैं थोड़ा सा भूल गया था। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर भूलने का एक बहुत बड़ा कारण बच्चों आप लोग हैं ना, क्योंकि जब बच्चे मन लगा के सुनते हैं और इतने डिसिप्लिन में और इतनी प्रसन्नता के साथ और इतना सम्मान के साथ और इतनी सेवा भावना से, तो कितना अच्छा लगता है। फिर कहाँ समय का ध्यान रह जाता है क्या? नहीं रह जाता। और मैंने एक चीज़ देखी जो अब अक्सर मैंने किसी विद्यालय में नहीं देखा है, और मैं इसके लिए अवश्य कहना चाहूँगा कि हम लोग जब यहाँ पर आए तो आपके जितने भी प्रधानाचार्य हैं और टीचर्स हैं, उन लोगों ने अपने से एनालिसिस किया कि जिन जिन चीज़ों की कमी है उन चीज़ों को बिना कहे उन्होंने व्यवस्था की। ऐसा किसी स्कूल में नहीं होता। ये मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि मैं आपके विद्यालय में आया हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ जब लोग बैठे तो सर ने किसी को भेज करके गद्दे मंगाए। मुझे गर्मी हो रही थी, मैं संकोच में कह नहीं पा रहा था, तब तक पंखा भी आ गया। तो मुझे लगा कि भाई मैं तो बहुत अच्छी जगह आया हूँ। भगवान करें आप सब लोग ऐसे खूब तरक्की करें, आपका विद्यालय तरक्की करे, और बहुत बहुत मंगल कामना। लेकिन अपना विषय अभी बाकी है बच्चों, 5 मिनट और लेंगे आपका, उसके बाद आप अपने घर, हम उनके घर जिनके यहाँ रुके हैं। नहीं हमारा घर तो बनारस है ना, तो हम कहाँ अपने घर जाएंगे। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि सम्मान उनके न रहने पर उनकी बातों को मानना। जब भगवान राम वन में चले गए बच्चों, तो शत्रुघ्न को यह पता चला कि मंथरा की वजह से राम वन गए हैं। तो उन्होंने उठाया डंडा और मंथरा को दौड़ाया। रास्ते में मिल गए भरत जी। भरत जी ने कहा कि शत्रुघ्न, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है, कारण मुझे जन्म देने वाली माता बनी, जो मेरे लिए भगवान के समान है। मेरे बड़े भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ वन में जा चुके हैं, इसलिए मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि ऐसा कोई भी आचरण मत करना जिससे भैया राम को कष्ट हो। क्या कहा? ऐसा कोई आचरण मत करना कि जिससे उनको कष्ट हो। जब वो ये सुने कि मेरे न रहने पर शत्रुघ्न ने किसी स्त्री पर हाथ उठाया, तो तुमसे ज्यादा, उस स्त्री से ज्यादा यदि कोई दुखी होगा तो वो कौन होंगे? भगवान राम होंगे। इसलिए कुछ भी करना तो ये सोच करके करना कि उनको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। इसलिए बच्चों आप अपने जीवन में कुछ भी करना, दुनिया के किसी भी कोने में रहना, बस एक बात का ध्यान रखना कि हम जो करने वाले हैं उसको करने के बाद हो सकता है हमें कोई लाभ मिले या न मिले, पर यह ध्यान रखना कि उसको करने से पहले ये सोच लेना कि क्या इसको करने से मेरे माँ बाप खुश होंगे या दुखी होंगे। और जिन बच्चों को ये लगता है कि उनको पता ही नहीं चलेगा, बहुत बड़ी भूल में रहते हैं। हम लोगों ने भी अपना बचपन बिताया है साथियों। हम लोगों को ये भ्रम रहता था कि हमारे माँ बाप को पता नहीं है, उनको सब पता होता है। हमारे प्रेम में, हमारे मोह में वो हमारी गलतियों को भले भुला दें, पर उनसे कुछ छुप नहीं सकता। आप आज सिगरेट पीना शुरू कर दीजिए, उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब कभी भी पता चलेगा तब उनको बहुत कष्ट होगा।
और वो आपको श्राप दें या न दें, लेकिन उनका रोम रोम जब दुखी हो जाएगा बच्चों, तो वो आपको कभी चैन से बैठने नहीं देगा। इसलिए कभी भी जिंदगी में कहीं भी आप रहिएगा, कुछ भी करिएगा, करने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि इसको करने से मेरे माँ बाप को, मेरे टीचर्स को, मेरे भगवान को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अगर लगे कि उनको बुरा लगेगा तो चाहे अमृत मिल जाए उसको कभी हाथ मत लगाना, और लगे कि उनको अच्छा लगेगा तो चाहे नंगे पांव वन भी जाना पड़े तो संकोच मत करना। शास्त्र, मुझे बचपन में मेरी माँ ने सिखाया है कि रास्ता चलना साफ चाहे देर भले हो, और खाना खाना माँ के हाथ चाहे जहर भले हो। इसका मतलब यदि जहर भी खाना पड़े माँ बाप की खुशी के लिए, यदि राज्य छोड़कर वन में भी राम को जाना पड़े तो वो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की प्रसन्नता, माँ बाप का सम्मान, अध्यापकों का सम्मान जिसने जीवन में कर लिया उसे अपने जीवन में कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होती। पर ये कर कौन पाएगा? वही कर पाएगा जो ये जानता हो कि उसके अपनी कमियां क्या हैं और अपनी कमियों को वो दूर कर दे, है ना। जो वो कर पाएगा वही ऐसा कर सकता है। अपनी कमियों को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी कमियों को जानने के लिए अपने भीतर विवेक को, ज्ञान को जागृत करना पड़ेगा। और सीधी बात कहूं कि अपने भीतर की प्रतिभा, अपने भीतर का आत्मबल, अपने भीतर का ज्ञान, अपने भीतर का विवेक साथियों केवल और केवल गायत्री मंत्र से ही जागृत होता है। किससे? गायत्री मंत्र से। हम आपके लिए एक पुस्तिका लेकर के आए हैं बच्चों। ये है गायत्री महामंत्र लेखन पुस्तिका। ये आप सबके लिए लेके आए हैं। वो बच्चे जो प्रतिदिन, इसमें कुछ है नहीं, इसमें आप देखिए ये खाली पन्ना है पूरा। ऊपर क्या लिखा है? गायत्री मंत्र लिखा है। आपको उसी को देख करके प्रतिदिन 11 बार गायत्री मंत्र लिखना है। कितनी बार? जो ये 11 बार गायत्री मंत्र लिख सकें वो ये पत्रिका ले सकते हैं बिना किसी पैसे के। इसका पैसा नहीं देना, ये हमारी तरफ से आपके लिए है, गिफ्ट समझ लो। आपको ये लेना है, लेकर के लिखना है। एक यहां पर बच्चों दिनचर्या चार्ट दिया है, इसमें आपके दिनचर्या से जुड़ी हुई कुछ बातें लिखी हैं। ऊपर लिखा है सूर्योदय से पहले जगे कि नहीं जगे, जग करके सवेरे जल पिया कि नहीं पिया, अपने बड़ों का पैर छुआ कि नहीं, किसी की सेवा की या नहीं, बड़ों की आज्ञा का पालन किया कि नहीं, मन लगाकर पढ़ाई की कि नहीं, 30 मिनट से ज़्यादा मोबाइल तो नहीं देखा, टेलीविज़न बहुत ज़्यादा तो नहीं देखा, किसी के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं किया, टीचर्स का सम्मान किया कि नहीं। ये सब बहुत सारी चीज़ें इसमें सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक इसमें लिखा हुआ है। आप फॉलो करें तो यस का निशान, ना हो तो क्रॉस का निशान। अगले दिन जब आप इसको लिखने बैठें तो आप क्या करेंगे? मूल्यांकन करिए, जो गलती कल हुई है वो आज नहीं होनी चाहिए। बस यही आपको करना है। जो ऐसा कर सकता है वो इसको अवश्य ले, पर ये अभी नहीं मिलेगा। ये आपके टीचर्स को आपको बताना पड़ेगा, जिसको जिसको चाहिए, जो भी यहाँ की व्यवस्था हो। मैं यहाँ के प्रिंसिपल सर से ये प्रार्थना करूंगा कि हमें अगर ये पता चल जाएगा कि किस क्लास के कितने बच्चों को ये मंत्र लेखन चाहिए, वो लें और इसको लिखें। अब जब हमने आपको लिखने के लिए दे दिया तो अब तो ये हो गया आपका। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका हो गया तो आप चाहे जो करिए। पता चला आपको मिल गया, अब आप फोन पे बात कर रहे हैं और कलम आपके हाथ में है और लगे चिड़ई का टांग बनाने इसी में। हो गया सत्यानाश कापी का। पता चला आपको नींद आई, तकिया के नीचे इसे मोड़ करके रख दिए, खत्म कापी, सत्यानाश कर दिया इसका। पता चला कि नमकीन में हवा लग रहा था, फाड़ के पन्ना नमकीन बांध दिए। इसलिए ये नहीं मिलेगा बच्चों। ये मिलेगा उसको जो अच्छी राइटिंग में और सही सलामत इसको रखे,
जहां शुद्ध स्थान हो, और जब आप इसको पूरा भर लेंगे तो ये वापस आ जाए और आपको ये वापस देना है। जिसकी कॉपी सबसे अच्छी होगी, जिसकी राइटिंग सबसे अच्छी होगी, उसको हमारे गायत्री परिवार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा और उसको उपहार भी दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखें, गायत्री मंत्र लिखें और गायत्री मंत्र के माध्यम से अपने विवेक, अपने ज्ञान को जागृत करें और उसके पश्चात अपने भीतर सेवा, सम्मान और प्रसन्नता को जागृत करें, यही दूसरों को दें। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपके पास जो कुछ है उसको दूसरों के भलाई के लिए लगाना प्रारंभ करें, यही सबसे बड़ी सेवा है। मैं एक छोटी सी घटना आपको बता दूं, 1980 की घटना है और इस एक कहानी को बताकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हाँ ठीक जरूर जरूर। 1980 की घटना, एक व्यक्ति था, उसका नाम था टेरी फॉक्स। क्या नाम था बच्चों? टेरी फॉक्स का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ तो उसके पैर कट गए। पैर कट गए बच्चों, उसको कैंसर हो गया था, कैंसर की वजह से पैर कटा। और 1980 में कैंसर का कोई हॉस्पिटल पूरी दुनिया में नहीं था। उसके लिए पैसा चाहिए था, तो उसने कहा कि अब कैंसर हो ही गया है, अब तो वो मरने ही वाला है। डॉक्टर ने कहा 6 महीने के बाद तुम मर जाओगे। बेचारा बहुत दुखी हुआ। उसने कहा मरने से पहले हम इस दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं? लोगों ने कहा कि भाई पैर कट गया है, 6 महीने जिंदा रहोगे, कैंसर हो गया है, क्या कर पाओगे? उसने अपने मन में सोचा और उसने एक आवाज लगाई कि वो कटे पैर से, यानी एक पैर से वो प्रतिदिन दौड़ेगा और 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी हो जाए तो जिसको अच्छा लगे वो उसको $100 दे, ताकि वो दुनिया को जाने से पहले एक कैंसर का हॉस्पिटल बनवा करके जाए। आप बच्चों विश्वास नहीं करेंगे, वो एक पैर पर 143 दिन दौड़ता रहा। कितने दिन? और विश्वास करो 5763 किलोमीटर की दौड़ लगाई और $200 मिलियन उसने इकट्ठा किया। आज अमेरिका में दुनिया का पहला कैंसर हॉस्पिटल टेरी फॉक्स के नाम से बना, केवल उसकी मेहनत से। तो बच्चों, जब कटे हुए पैर का व्यक्ति भी समाज के लिए इतना बड़ा काम कर सकता है, तो हम लोगों के पास तो बहुत कुछ है, भगवान ने दिया है। मैं भी आपके बीच में आया हूं, मेरे भी दोनों पैर नहीं हैं, ट्रेन एक्सीडेंट में कट गए हैं, फिर भी मैं आया, मेरे पास जो कुछ था हमने आपको दिया। बस आपसे यही प्रार्थना, आपके पास जो कुछ भी है, प्रेम, सम्मान, सेवा, लेना मत बच्चों, केवल देने की सोचना। बदले में आपको क्या मिल रहा है इसका हिसाब मत रखना, देने वाला कोई और है। हमें ये लगता है कि ये दे दें तो हमारा काम हो जाएगा, पर वास्तव में देने वाला भगवान है, वो देख रहा है। बस आपके पास जितना प्रेम हो दूसरों को दीजिए, जितना सम्मान हो दूसरों को दीजिए, और जितनी सेवा कर सकें अपने माँ बाप की, अपने भाइयों की, अपने बहनों की, अपने टीचर्स की और अपने बड़े बुजुर्गों की, समाज की, सबकी सेवा करिए। उस टेरी फॉक्स की तरह आपके भी नाम में खूब बड़ा 4 चांद लग जाए, आपका भी भविष्य बहुत उज्जवल हो। ऐसी मंगल कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।